श्री कृष्ण। जोधपुर में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाकुंभ कई आशा व अपेक्षा के साथ संपन्न हुआ। महेश्वरी महासभा द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में देश विदेश के हजारों महेश्वरियों ने डुबकी लगाई। किसी सामाजिक संगठन द्वारा महेश्वरी समाज के स्वर्णिम दिनों की अनुभूति कराने का एक ऐतिहासिक समारोह था, एक ऐतिहासिक आयोजन था। इस महाकुंभ की उपलब्धियों के बारे में हम कभी आपसे आगे बात करेंगे। आज जिस मुद्दे पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो समाज के लिए सोचनीय है, समाज के लिए चिंतन और मंथन करने का विषय है। अन्य सामाजिक आयोजनों की तरह ही यह महाकुंभ भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक अपेक्षाओं से अछूता न रहा। आइए आज हम कुछ ऐसे प्रबुद्ध महेश्वरी बंधुओं से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने इस महाकुंभ के न केवल औचित्य बल्कि इसके आयोजन के ऊपर भी बड़े सवाल उठाए हैं जो हमारे लिए चिंतन का विषय है। युवा महेश्वरी डॉक्टर स्वरूप महेश्वरी ने इस महाकुंभ को एक राजनीतिक अखाड़े के रूप में महसूस किया। उन्होंने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये महाकुंभ केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षों के लिए किया गया था। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों ने, जिसमें उन्होंने सीधे महासभा के सभापति जी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षों की पूर्ति के लिए सिर्फ उन्हीं राजनीतिक व्यक्तियों को मंच पे आमंत्रित किया जिनसे उनकी जरूरत पूरी होती थी। डॉक्टर स्वरूप महेश्वरी अपने तर्कों को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर समाज के इस मंच पर प्रमुख राजनीतिकों को नहीं बुलाना कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर स्वरूप महेश्वरी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि समाज के इस महाकुंभ में गैर महेश्वरी को मंच देना, उनको मुख्य अतिथि बनाना, उनको संरक्षक बनाना कहाँ तक सही है, क्या यह स्वार्थपरकता नहीं है। डॉक्टर महेश्वरी जी ने सीधा आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपनी बातें सोशल मीडिया के जरिए समाज बंधुओं के साथ शेयर करने की कोशिश करी तो सभापति जी श्याम जी सोनी ने उनको धमकाया, उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। महेश्वरी का टीवी आपको डॉक्टर स्वरूप महेश्वरी से मुलाकात कराते हैं, उनकी बातों से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। सुनिए डॉक्टर। आप सभी महेश्वरी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाअधिवेशन जैसा सभी को ज्ञात है, हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाकुंभ 2019 जो कि जोधपुर में संपन्न हुआ, इसकी जानकारी लगभग सभी महेश्वरी बंधुओं को है। मेरे द्वारा महासभा के पदाधिकारियों से कुछ प्रश्न किए गए जिसका जवाब देने की बजाय सभापति जी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया तथा संदेश भेजकर मिटा दिए गए। मेरे महासभा से निम्न प्रश्न थे। मेरा प्रथम प्रश्न महासभा से यह था कि महाकुंभ में, इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े मंच पर महाकुंभ में महेश्वरी समाज के प्रबुद्ध शख्सियत, वो राजनीति के केंद्रीय शिखर को मंच पर समाज को अनुभव साझा करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। जैसे श्रीमान हमारे माननीय कोटा सांसद साहब ओम जी बिड़ला साहब, श्याम जी जादू भाई साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सुभाष जी बहेड़िया साहब भीलवाड़ा सांसद, किरण जी महेश्वरी जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रही है, हाल ही में राजसमंद से विधायक चुन के आई है, राम कुमार जी बुद्रा साहब जो 40 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं और प्रदेश कोषाध्यक्ष पद से सुशोभित है राजस्थान प्रदेश में भाजपा से, अशोक जी लाहौटी साहब विधायक जी। इन सभी प्रबुद्ध शख्सियतों को महाकुंभ के इतने बड़े मंच पर अनुभव साझा करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। आयोजकों द्वारा ये राजनीति का छलावा, ओछी राजनीति का छलावा आखिर क्यों किया गया। मेरा दूसरा प्रश्न महासभा से ये था, मंच का पूर्णतः अथवा एकाधिकार गैर महेश्वरी स्थानीय सांसद को क्यों, जिनके बारंबार भाषण हुए। मेरा तीसरा सवाल जो कि बहुत ही बड़ा सवाल है, आखिर गैर महेश्वरी स्थानीय सांसद को इतने बड़े आयोजन का, जो कि सामाजिक आयोजन था, उसका संरक्षक क्यों बनाया गया। इस कार्यक्रम का संरक्षक एक गैर महेश्वरी को क्यों बनाया गया। क्या समाज में ऐसी शख्सियतों का अभाव है जो हमारी ऐसे कार्यक्रमों का संरक्षण कर सके या समाज का संरक्षण कर सके। मेरा चौथा प्रश्न महासभा से इस प्रकार है, समाज के गौरव विधायक जो कि माधव जी मारू भाजपा से मानासा विधानसभा से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं,
उनको निमंत्रण तक नहीं। क्या समाज में इतने कितने ज्यादा विधायक चुने गए जो इनको याद नहीं रहा कि निमंत्रण देना है नहीं देना है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो भूलवश या फिर जानबूझकर इन्होंने ये जो किया है। अगर भूलवश किया है तो ये सार्वजनिक रूप से महासभा इसका जवाब दे कि हमसे ये भूल हुई है, और या जानबूझकर की किया है तो ऐसी ओछी छलावे की राजनीति क्यों की। मेरा 5वां प्रश्न महासभा से इस प्रकार है, इस सामाजिक मंच को राजनीतिक रूप क्यों दिया गया। मेरा 6ठा सवाल महासभा से इस प्रकार है, इस मंच से कितने युवाओं को रोजगार मिला, इस मंच से क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं, इस मंच से क्या लाभ मिला है माहेश्वरी समाज को। मेरा 7वां प्रश्न ये है, जब ये सारे प्रश्न मैंने मंत्री जी और मैंने सभापति जी से ये प्रश्न पूछे तो सभापति जी मुझसे मेरी उम्र पूछ रहे हैं। तो सभापति जी से मेरा ये निवेदन है, क्या महामहिम सभापति जी महासभा से सवाल जवाब करने का कोई आयु मापदंड निर्धारित है, वो मुझे बताए। मेरा 8वां प्रश्न उनसे ये है कि इस राजनीतिक षड्यंत्र का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है, साजिश किसकी है। ऐसी कई, मेरा अगला प्रश्न ये है, ऐसी कई जुडिशियल शख्सियत है उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया। मेरा 9वां प्रश्न ये है उनसे कि इन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं जो माहेश्वरी समाज की चलती है उनको किसी को निमंत्रण तक नहीं दिया। आखिर इन सभी बातों के, इन सभी प्रश्नों के पीछे क्या राज छिपा है, क्या साजिश रची गई है, आखिर ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है। मुझे महासभा के पदाधिकारियों से इन सवालों का जवाब चाहिए। ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं है, ये हर एक माहेश्वरी बंधु के हैं। दिल्ली प्रवासी जीएल हेडा साहब ने भी महासभा के इस कृत्य को अच्छा नहीं माना है, उन्होंने समाज और महासभा की गरिमा के विपरीत माना है। सुनिए जीएल हेडा साहब को। के का परिणाम अब क्या आता है वो देखने वाली बात है। कभी करोड़ों रुपए खर्च हुए समाज के लिए, क्या धरातल पर उतरता है वो जरूर देख रहा है। और ये जरूर है तो कई माहेश्वरी चेहरों को हम सुनना चाहते थे, वो उनको संभवत मंच नहीं दिया गया। जानबूझ के इग्नोर किया गया या परिस्थितिगत हो गया इग्नोर? नहीं, ये तो देखो कैसे बता सकते हैं जानबूझ के किया है, क्योंकि हाँ उम्मीद जरूर थी कि जैसे कई बड़े समाज के जो चेहरे हैं वो मंच पर या तो उपस्थित नहीं थे या उपस्थित भी थे तो उनको कुछ बोलने का कुछ वो मौका नहीं मिला। तो मुझे एक दो चीजें खाली थी, वो ये था कि भाई इतने बड़े आयोजन हो, माहेश्वरी समाज का आयोजन हो, तो अमूमन वैसे तो समाज के ही लोगों को बुलाना चाहिए था। ठीक है, स्थानीय सांसद को बुलाया अच्छी बात है, कोई वो उसमें बड़ा आरोप प्रत्यारोप वाला टाइप में नहीं लगा था, लेकिन समाज का संरक्षक समाज का ही हो। स्थानीय अगर सांसद को मौका दिया गया या बुलाया गया तो अशोक गहलोत को भी उसी हिसाब से आदरपूर्वक बुलाना चाहिए था। और क्योंकि अशोक गहलोत उस टाइम जोधपुर आ सकते थे, ऐसा भी नहीं था वो नहीं आ सकते थे, वो भी एक लोकप्रिय चेहरा है। तो बेसिकली कुछ हद तक ये एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष के लिए अधिवेशन होगा, लेकिन ताज्जुब की बात है उसी पार्टी के कुछ लोगों को, अच्छे बड़े लोगों को जो समाज में नामचीन भी है और जनप्रतिनिधि भी है, उनको मौका नहीं दिया गया। जोधपुर के प्रबुद्ध माहेश्वरी गोवर्धन जी भूतड़ा ने डॉक्टर स्वरूप जी के साथ में माहेश्वरी महासभा की ओर से किए गए बर्ताव के लिए बड़ी आपत्ति जाहिर करी है। उन्होंने महासभा की गतिविधियों के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। सुनिए गोवर्धन जी भूतड़ा जी। टीवी को हार्दिक धन्यवाद प्रदान करूंगा। हर पल समाज के हर पदाधिकारी, समाज के हर एक नागरिक को पत्रिका द्वारा, टीवी के द्वारा समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का यह माहेश्वरी एकता पत्रिका और माहेश्वरी एकता टीवी कर रही है और करती रहेगी। इसके लिए तमाम संपादक मंडल और डायरेक्टर्स को मेरा हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। मेन मुद्दे की बात पे यह आता हूं कि इस अधिवेशन के अंदर जोधपुर महासभा
और अखिल भारतीय महासभा ने जो डॉक्टर स्वरूप भूतरा के साथ भद्र व्यवहार किया उसकी मैं भरपूर निंदा करता हूँ। महासभा के तमाम पदाधिकारियों को चाहिए कि हमारा माहेश्वरी समाज विश्वव्यापी समाज है, इसमें मिल बैठकर काम करने की हर प्रकार से कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर स्वरूप भूतरा के साथ जो महासभा के पदाधिकारियों ने भद्र व्यवहार किया है उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूं और ये कहूंगा अगर इनसे समाज के उच्च पद के बैठे हुए आसीन ग्रहण किए हुए पदाधिकारियों को शुद्धिकरण के साथ बोलने का अनुशासन नहीं है तो अपने पद से त्याग पत्र देकर अपने घर जाएं और तुरंत अगर थोड़ी बहुत भी इन्हें सभ्यता और शर्म है तो डॉक्टर स्वरूप भूतरा के साथ बैठकर क्षमा याचना करें, अन्यथा अपने पद की गर्मी में को न बना के रखने में इस्तीफा दें। कुछ समय पहले भी सेवा सदन के मामले में गरमाया था, बहुत गरमाया था। उस समय भी कुछ पदाधिकारियों ने हमें खुद को यानी गौतम भूतरा को खुद को भद्र व्यवहार किया, लेकिन मैं वो भद्र व्यवहार सहन करके चुपचाप बैठ गया। जय श्री कृष्ण। उधर पुष्कर स्थित अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन भी वित्तीय अनियमितता के मामले में लगातार गिरता जा रहा है। वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए सेवा सदन के कोषाध्यक्ष दिनेश जवर जी के इस्तीफे के बाद माहेश्वरी का टीवी ने विशेष रिपोर्ट पेश की। उसके बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है, पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। सेवा सदन ने वित्तीय अनियमितता के ऊपर स्पष्टीकरण देने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उसके बारे में जल्दी माहेश्वरी का टीवी आपको रिपोर्ट पेश करेगी। तब तक जय महेश। बजट का सीधा सीधा संबंध हमारे घर के किचन से और महिलाओं से होता है। महिला उन सभी चीज़ों को पसंद करती है जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मालेगांव के मोहनलाल मंडोरा ने महिलाओं के लिए एक विशेष पेशकश की है। मोहनलाल जी ने मूंग बड़ी को बनाने के लिए एक सांचे को तैयार किया है। उनका दावा है कि महिलाएं खुद ही अपने घर में बहुत कम समय में मूंग बड़िया अब सांचे के द्वारा बना सकती हैं। मोहनलाल जी अपने खुद के इस जेनेरिक प्रोडक्ट को महिलाओं को बहुत सस्ती दरों में उपलब्ध कराने की इच्छा रखते हैं। पूरे देश में कुरियर द्वारा मोहनलाल जी मात्र 350 रुपये में इस मूंग बड़ी के सांचे को पहुंचाने का दावा करते हैं। आइए देखिए मोहनलाल जी की इस प्रस्तुति को।